जिप इंग्लिश गुरु के आज के एपिसोड में आप सबका है स्वागत। आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। थंबनेल से आपको पता चल ही चुका है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा ये क्लोज टेस्ट, कितना मुश्किल है या फिर कितना आसान है और आप इसको कितनी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको अपने आंख और कान खुले रखने हैं, दैट्स अबाउट इट। अगर आपने कोई ऑप्शन मार्क कर लिया है तो फिर वो भी मुझे बताइएगा। पहला आता है स्टोरी, जो स्टोरी का टाइटल है दैट इज द जॉय ऑफ रीडिंग। स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है या फिर पैसेज कुछ ऐसे शुरू होता है। रीडिंग इज अ डैश एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स। रीडिंग इज अ डैश एक्टिविटी। रीडिंग किस तरह की एक्टिविटी है, आपको क्या लगता है अगर आपको ये चार ऑप्शंस दिए जाएं? हमारे पास ऑप्शंस हैं सॉलिटरी, सॉलिटेयर, सॉलिडिफाई एंड सॉलिडैरिटी। एक एक करके सारे ऑप्शंस का मतलब समझते हैं। जब आप सॉलिडैरिटी की बात करते हैं तो आप बात ये कहना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि बॉस आप किसी के साथ खड़े हैं। आप यूनिटी की बात करते हैं, आप किसी के सपोर्ट में एक साथ इकट्ठा होने की बात करते हैं। वो होता है आपका सॉलिडैरिटी। सॉलिडिफाई, जब भी लिक्विड टू सॉलिड का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी चीज जब लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होती है तो आप उसके लिए सॉलिडिफाई ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर आप कोई चीज ऐसी है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है जैसे पानी, तो पानी को आप फ्रीज करते हैं। हालांकि फ्रीजिंग के प्रोसेस को अगर आप सॉलिडिफाई कहते हैं, द वाटर solidified after I put let's say a glass of water or the ice tray in the freezer, तो the water solidified यहाँ पर ये गलत नहीं होगा। ऑब्वियसली फ्रोज वुड बी अ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू गो विद। तो मेटल के केस में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसका। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेल्टेड चीज जब वापस से सॉलिड होना शुरू हो जाती है तो उसको सॉलिडिफाई कहते हैं। फिर आता है सॉलिटेयर। डायमंड के जो बड़े पीसेस होते हैं उसके लिए आप सॉलिटेयर का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिटेयर एक गेम भी है, आई एम श्योर लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में भी आप लोगों ने खेला होगा। और सॉलिटेरी का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आप अकेले में एंजॉय करते हैं, कुछ ऐसा जिसमें आपको लोगों की, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, आप अकेले उस एक एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, चेरिश कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्लोज का जो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस है उसका आंसर होगा सॉलिटरी, द फर्स्ट वन। फिर आता है नॉट ओनली डज इट एनहांस आवर वोकैबुलरी एंड डैश स्किल्स। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका इस्तेमाल आप भर भर के देखेंगे, चाहे किसी भी तरह के कंपेरेटिव एग्जाम के पेपर को उठाकर आप देख लें। कारण ये है कि जब कभी भी आपको कोई भी क्लोज टेस्ट मिलता है मान लीजिए, या फिर एरर आइडेंटिफिकेशन या स्पॉट दी एरर के क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस दे दिए जाएं जहां पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और बाकी कुछ अदर वर्ड्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें एरर ढूंढना काफी आसान हो जाता है। वो अलग बात है कि डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर, वो एग्जामिनेशन में आपको इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा कम या ज्यादा होता हुआ दिखेगा। और कुछ एक एग्जाम में आप देखेंगे, कुछ एक एग्जाम्स में रादर आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस को भी दिया जाता है जो कॉमनली लोग एरर्स करते हैं उसको वहां पर इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि ये अगर आप इसको पूरा देखेंगे पूरे सेंटेंस को, तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है, दो अलग अलग क्लॉजेस हैं। और आइए समझते हैं कि होना क्या चाहिए यहाँ पर। हमारा जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ब्लैंक स्पॉट्स हैं, उनमें क्या क्या आना चाहिए। सो नॉट ओनली डज इट एनहांस आवर वोकैबुलरी एंड डैश स्किल्स। अब जब कभी भी आप पढ़ते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने कई कई बार लोगों से बोलते हुए सुना होगा, लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी है, अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो फिर आप पढ़ना शुरू कर दो, देन यू स्टार्ट रीडिंग। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो ये मैं बिना ऑप्शन देखे बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा सेकंड ब्लैंक स्पॉट है, यहाँ पर वोकैबुलरी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ये परफेक्ट मैच भी हो रहा है। रीडिंग की बात हो रही है और न्यूमरस बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो वोकैबुलरी के साथ वोकैबुलरी एंड ऑफ कोर्स द नॉलेज दैट यू गैदर। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स डज यू सॉरी डू यू गेट? You get communication skill, you improve your communication skills. So communication is one option.
ऑप्शन ए ही आ गया हमारा कम्युनिकेशन का। फिर आता है कम्युनिकेटिव स्किल्स। ऑब्वियसली स्किल्स के साथ कम्युनिकेटिव ये नहीं आप यूज करते हैं। कम्युनिकेटिव कहने का मतलब हो जाता है कुछ ऐसा जो आप कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेबल जो फैल सके, जो कम्युनिकेट करने लायक हो। हालांकि कुछ डिजीजेस के केस में भी आपने सुना होगा कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक कोविड वाज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं जब कभी आप डिजीज की बात करते हैं जो कि आसानी से स्प्रेड हो जाए, उस केस में भी। फिर आता है कम्युनिकेटिंग स्किल्स। ऑब्वियसली ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फिर आता है हमारा थर्ड वन, बट इट ऑल्सो अलाउज अस टू एक्सप्लोर डिफरेंट perspectives एंड डैश आर इमेजिनेशन। ये और भी हमें जो हमारा वोकेबलरी है और कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको तो इम्प्रूव करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग विचारों को समझने की क्षमता देता है। और हमारी इमेजिनेशन को क्या करता है, ऑप्शंस देखते हैं। हमारी इमेजिनेशन को स्पार्कलिंग बनाता है। एंड यहाँ पर स्पार्कलिंग बनाना अगर होता, एंड इट मेक्स आवर इमेजिनेशन स्पार्कलिंग, तो एक सेकंड के लिए फिर भी हम इसको समझ सकते थे। लेकिन स्पार्कलिंग मतलब कुछ चमकदार सा हो गया। तो इमेजिनेशन, और यहाँ पे एक तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नहीं जाएगा, और दूसरा स्पार्कलिंग वर्ड इमेजिनेशन के केस में, हाँ, इट कैन स्पार्क योर इमेजिनेशन। ये एक ना हमारा इमेजिनेशन जो सोया हुआ है उसको कुछ ऐसा मानिए कि उसमें एक आग की एक आपने थोड़ा सा आग दिखा दिया, थोड़ी सी वो चिंगारी दिखा दी, और फिर आपके बहुत सारी इमेजिनेशन में जो बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ सकते थे, बहुत सारी और भी चीजें जो आप सोच सकते थे, वो भी आना शुरू हो जाता है। फिर आता है इग्नाइट्स आर इमेजिनेशन। तो इग्नाइट्स अगर होता तो फिर वो तो सही था, लेकिन यहाँ पर आ गया है इग्निशन। तो जो प्रोसेस होता है इग्नाइट होने का, जैसे मान लीजिए आप गैस जलाते हैं, तो जब आप लाइटर का जो बटन होता है इसको प्रेस करते हैं तो उससे इग्निशन मिलता है, और फिर अल्टीमेटली आपका गैस जो है वो चालू हो जाता है। तो उस प्रोसेस को इग्निशन बोलते हैं। यहाँ पर इग्निशन और इमेजिनेशन ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनेशन भी नाउन है और इग्नाइट अगर होता जो कि हमारा एक वर्ब है, तो एंड इग्नाइट्स आर इमेजिनेशन, तो फिर वो सही होता। इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का इस्तेमाल आप कब करते हैं? मान लीजिए किसी तरह की आपने ऐसी डिश खा ली है, कोई एक ऐसी रेसिपी आपने देखी, आपको बहुत पसंद आई, आपने खा ली, और यहाँ जो जलन होनी शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन सुनते ही आई एम श्योर आपके जहन में वो आता है। लेकिन इसके अलावा भी जो बॉडी का अलग अलग तरीका होता है किसी भी तरीके की जो इन्फेक्शन आते हैं उससे फाइट करने का, तो उसको इन्फ्लेमेशन बोला जाता है। जहां पर भी आपके व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और फिर फाइट करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए इन्फ्लेमेशन वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पर किसी भी एंगल से फिट नहीं होगा। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही गलत है। किंडल। किंडल का मतलब होता है किंडल, हालांकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये स्पार्कलिंग के बदले अगर ये स्पार्क आर इमेजिनेशन या फिर इग्निशन के बदले इग्नाइट आर इमेजिनेशन होता, तो ये किंडल का काफी एक सिमिलर फॉर्म हो सकता था। किंडल का मतलब भी वही होता है, समथिंग दैट क्रिएट्स दैट स्पार्क, समथिंग दैट मेक्स यू फील रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। तो इस केस में किंडल किंडल हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन में आप जब डालेंगे सॉलिटरी, क्योंकि आप एकांत में करते हैं पढ़ाई, कुछ भी पढ़ने का दिल करता है। दूसरे में आप डालेंगे कम्युनिकेशन स्किल, दूसरे में आई एम श्योर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा किसी को भी, और तीसरे में किंडल और इमेजिनेशन। आइए देखते हैं आगे क्या है। फिर आता है व्हेन वी डैश अ बुक। आप बुक को क्या क्या करते हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर रीड, रीडिंग, रीड्स, रीडर, ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। व्हेन जब, वी हम, डैश बुक हम, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ रीड आएगा, और यहाँ पर क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो रीडिंग का कोई स्कोप ही नहीं है, वी के साथ रीड्स आ ही नहीं सकता। एंड व्हेन वी रीडर बुक, रीडर मतलब पढ़ने वाला, तो व्हेन वी रीडर बुक ये भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, व्हेन वी रीड अ बुक वी इमर्स आवरसेल्व्स। जो इमर्स करना होता है मतलब खो जाना होता है, बिल्कुल डूब जाना। और ये डूब जाना मतलब
जो नॉलेज की गहराइयां हैं उसमें डूबने की बात हो रही है यहाँ पर, सो क्वाइट लिटरली इसको मत लीजिएगा। वी इमर्स आवरसेल्व्स इन अ वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द ऑथर। जो राइटर है, जो ऑथर है, उसने जो एक दुनिया बनाई है, एक अलग ही दुनिया है वो, और उसमें हम खो जाते हैं जब हम पढ़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई बुक मिल जाए और आपने उसको पढ़ना शुरू करा, मान लीजिए आप थ्रिलर बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्राइम थ्रिलर हो, या लेट्स से आप कोई ऐसी बुक पढ़ना चाहते हैं जिसमें काफी फन हो, काफी कॉमेडी हो, तो जो भी आपका जॉनर है उसको अगर आप पिक कर लेंगे और वो पढ़ना शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, आप उसी में खोए रहेंगे, आपको दिल नहीं करेगा कि आप उठकर खाना भी खाएं। तो इसी की बात हो रही है यहाँ पर कि when we read a book, we immerse ourselves in a world created by the author। जो राइटर है, जो लेखक है, उसने जो दुनिया बनाई है, हम उसमें खो जाते हैं। where characters come to life, जहां पर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जहां जहां पर जो लोग होते हैं, उस स्टोरी के जो लोग होते हैं, बुक में जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल जिंदा हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है आपको कि आप उस दुनिया में है जहां पर वो सारे कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को जहां पर आप हर एक चीज से रिलेट कर पाते हैं, उसके लिए कम टू लाइफ फ्रेज का इस्तेमाल होता है। एंड प्लॉट्स अनफोल्ड। प्लॉट्स मतलब अलग अलग सीन, अलग अलग सिचुएशंस, जिसकी वजह से अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो इसको प्लॉट कहते हैं। और अनफोल्ड मतलब वो सारी हमारे सामने खुलती जाती है, वो परतें खुलती जाती हैं, हम सारी इंफॉर्मेशन वो गैदर करते जाते हैं, रीड करते जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेंटेंस नंबर वन। फिर आता है दिस डैश एक्सपीरियंस। ये किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? ये हमने लास्ट सेंटेंस में भी इससे मिलता जुलता एक वर्ड देखा है। वी इमर्स आवरसेल्व्स, हम बिल्कुल अपने आप को इसमें खो देते हैं, वो वाला एक क्लॉज था। और यहाँ पर ये फिर से आ गया, हमारे पास इमर्सिव है, इमर्स्ड है, इमर्जन है, एंड इमर्सिव है। दिस इमर्सिव एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप या तो ये कहते दिस इमर्सिव लाइक समथिंग, दिस इमर्सेस एज समथिंग, तो यहां पर इमर्सेस सही ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहां पर वो उसका कोई स्कोप है नहीं। फिर किस तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है? इमर्जन एक्सपीरियंस। इमर्जन यहां पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप बात करते हैं जो प्रोसेस है उसकी नहीं, आप वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप उसको एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इमर्जन जो है वो एक नाउन है, और वो प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है कैसे किसी चीज में लिटरली या फिर मेटाफोरिकली डूबने की बात होती है, तो उस केस में इमर्जन का इस्तेमाल होता है। एंड दिस इमर्स्ड एक्सपीरियंस, वो भी इमर्स्ड भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। सो दिस इमर्सिव एक्सपीरियंस, एंड आई एम श्योर ये इमर्सिव एक्सपीरियंस वाला फ्रेज आपने कई बार सुना होगा पहले भी, जैसे कि दिस गेम क्रिएट्स एन इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी हुज पार्टिसिपेटिंग। पबजी के बारे में लोग कहते थे, एंड एक्चुअली अगर आपने पबजी खेला हो तो वो काफी इमर्सिव था। आप लिटरली हर एक कैरेक्टर से बात कर पाते थे, आपको ऐसा लगता था कि आप उस दुनिया में हैं। एंड सो मच सो कि मैंने अक्सर देखा था लोगों को कि जब वो खेल रहे होते थे और सडनली कोई आके लेट्स से उनके कंधे पर टैप करता था, तो वो एकदम से चौंक जाते थे, क्योंकि वो एक उस दुनिया में बिल्कुल खो चुके होते थे, गुम हो चुके होते थे। तो इस वजह से इमर्सिव यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस वर्ड रहेगा। सो दिस इमर्सिव एक्सपीरियंस इज अ पावरफुल टूल। ये जो बिल्कुल खो जाने वाला एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत ही कारगर हथियार है, ये कारगर औजार है फॉर के लिए। किस चीज के लिए बॉस? ऑप्शन है हमारे पास, डेवलपिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, डेवलप्ड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, डेवलप एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड डेवलपमेंट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस काफी टाइम से कर रहे हैं या फिर थोड़े टाइम से भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर इतना तो आप सब लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा अभी तक, और नहीं करा है तो इसको नोट कर लीजिए। जब कभी भी एक सेंटेंस में आप फॉर के बाद किसी भी वर्ब का फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हमेशा आईएनजी फॉर्म के साथ ही जाते हैं, जो कंटिन्यूस फॉर्म होता है, जिसको जेरेंट भी बोलते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये जो पावरफुल एक्सपीरियंस, ये जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, वो काफी पावरफुल है। किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए। तो फॉर डेवलपिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन ए फिर से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा।